हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीरज। जैसा कि हम सब अभी कुछ दिनों से लास्ट फ्यू डेज से क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इरेशनल नंबर पढ़ा था। आई होप आप लोगों को वो समझ में भी आया होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि हम इरेशनल नंबर्स के कौन से होते हैं उनको पहचान पाए होंगे आप लोग। ठीक है, जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताए थे कि पाई हुआ हमारा, √2 हुआ, √3 हुआ, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिनके स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं हम, ऐसे नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स हुए, इसके अलावा ऐसे नंबर्स जो कि मतलब रिपीट तो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग भी नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग भी नहीं हो, ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं बेटा? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये वाली सारी चीज़ें हमने कल की क्लास मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में भी आई होगी। उसमें मैंने काफ़ी सारे आपको MCQs टाइप के क्वेश्चंस भी करवाए थे ना। और लास्ट जो मैंने आपसे क्वेश्चंस करवाया था वो ये जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है वो वाला करवाया था, यही करवाया था ना। बस यहाँ पे मैंने एक रेशनल वर्ड भी यूज़ किया था, बाकी क्वेश्चन सेम ही था जो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा अभी। ठीक है, तो आप लोगों ने उस क्वेश्चंस को भी ट्राई किया होगा या उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों ने घर पे ट्राई किया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको कल या परसों जब भी आपके पास एक असाइनमेंट भी आया होगा, तो आपने असाइनमेंट किया है या नहीं इसके बारे में अभी तक मेरे को कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है। तो आप क्या कीजिएगा कि जब भी वीडियो देखो तो उसमें ज़रूर ये बात बोलिएगा कि मतलब कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर हमने असाइनमेंट कर लिया है। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट असाइनमेंट जो कि इस चैप्टर पे मतलब ये रेशनल नंबर्स पे होगा हमारा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस तो थे, ये हमारे रेशनल नंबर के थे उसमें क्वेश्चंस। और अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसके ऊपर आएंगे? आपके इरेशनल नंबर के ऊपर आएंगे। ठीक है, और दोनों के मिक्स भी आएंगे थोड़े बहुत। तो लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, कौन सा वाला? ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द P/Q फॉर्म। ठीक है, मतलब नंबर्स को P/Q फॉर्म में आप क्या कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको किया था, वो क्वेश्चन था आपका 0.35, यहाँ मैं कर रहा हूँ 15। तो बताइए इसका रेशनल फॉर्म क्या होगी? तो आप बोलोगे सर रेशनल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो बताइए, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल 100 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा जब आप इसको 5 से कट करोगे? तो 3/20। तो आंसर कितना आ गया इसका? 3/20। बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। चलो थोड़ा और हार्ड करके बताता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला है, यहाँ हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। क्या करेंगे बेटा? पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने डिजिट है? आप बोलोगे सर 2 डिजिट है। कितना डिजिट है? 2। तो जैसे ही पॉइंट हटाया आप 1 के नीचे यहाँ पे कितने 1 और मतलब 100 से डिवाइड करोगे, डबल जीरो लगा के। 1 के पीछे कितने जीरो लगा दोगे आप? डबल जीरो। अगर यहाँ पे 2 डिजिट हो, 3 हो तो 30, 4 हो तो 40। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 3/20 आया। आया समझ में? अब तो आया समझ में? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन बी वाला, ये आप क्या कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सेकंड है हमारा 0.675। इसको आप लोग सोल्व कीजिए। मैं आपसे वेट कर रहा हूँ आपका जस्ट 1 मिनट के लिए। तो आप इसको सोल्व कीजिए, आप लोग इसको सोल्व कीजिए। जैसे कि आपने सोल्व किया होगा यहाँ पे, तो सोल्व करने पर आपका आंसर कितना आया होगा वो भी हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट हटाया, क्या हटाया मैंने यहाँ पे? पॉइंट। तो पॉइंट हटाया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना आ गया? 1000 आ गया। आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट रिमूव कर दिया मैंने। तो अब ये नंबर क्या हो गया? 675/1000 हो गया। अब इसको किससे कट कर सकते हैं हम? 5 से कट कर सकते हैं। तो 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 200। ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 135। कितना आ जाएगा ये? 135। कट करना है इसको। फिर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 135/200 आएगा। यही बोलोगे आप लोग, यही बोलोगे ना। तो फिर यहाँ से हम इसको वापस 5 से कट कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताइए कितना आएगा ये? 27/40। कितना आ जाएगा ये? 27/40। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 27/40। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो नया नहीं है ये, क्योंकि ये हमने कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था इस क्वेश्चन को हमने?
जब हमने डेसिमल्स पढ़े थे 7th क्लास में, वहाँ भी इस क्वेश्चन को पढ़ा था। बस यहाँ पे नया नियम आया है p/q फॉर्म और रेशनल फॉर्म। ओके, तो इस चीज़ का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर हम नई टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद। ओके, तो ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सी नोट डाउन जरूर करेगा, नोट डाउन जरूर करने का, क्योंकि अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो हम पढ़ा रहे क्या मतलब फिर। ठीक है, तो नोट डाउन आपको जरूर करना है। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिया, मान लो क्या दिया क्वेश्चंस बताओ कि 15.750। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, रेशनल फॉर्म में बताइए। तो रेशनल फॉर्म में बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, पॉइंट हटाते हैं। क्या करते हैं, जब ये हमारे कौन से नंबर्स हैं पहले तो ये बताओ मेरे को। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन से वाले डेसिमल से, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल से हमारे। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल से तो उनको हम अगर क्या करें, रिमूव करें, उनका पॉइंट्स रिमूव करें, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इनका इस नंबर का पॉइंट रिमूव कर देंगे। तो पॉइंट जैसे ही आप रिमूव करोगे यहाँ से, तो क्या आएगा, इसको रिमूव कर दूंगा तो यहाँ डिवाइड में कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1000 आएगा। 1000 क्यों आया, पता चला सबको, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। कितने डिजिट है यहाँ पे, 3 पॉइंट्स के बाद आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट है आफ्टर पॉइंट। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऐसे हो गया। अब ये देखो, ये 0 से 0 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इस नंबर को मैंने अगर 5 से कट किया तो 20 टाइम, और इसको कट किया तो 3 1 3, और ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया हमारा 5, यानी कि 315। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 315/20, और इसको भी हम कट कर सकते हैं 5 से। तो बताइए कितना आएगा, 6 तो एक आ जाएगा, 6 तो 1 और 3 यानी कि 63/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63/4। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो 63/4 आप सभी का आंसर आया होगा, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। तो इन दोनों तीनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। कौन से पढ़ने वाले हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ऐसे नंबर जैसे कि आपने देखा होगा 4.66666 ऐसे चलता है ना, 0.33333। तो ऐसे वाले नंबर्स अब हम पढ़ेंगे, और ये वाले इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आप नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वाले नंबर्स आपने इससे पहले शायद ही सोल्व किए होंगे। तो इन नंबर्स को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। इसी के साथ मैं आपको जब पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा तो उसके बाद इसकी एक एज ए शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इनको हम कैसे जल्दी से जल्दी फाइंड करें। बट पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे पिक्चर में वापस। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो नोट डाउन करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद मान लो आपका क्वेश्चन आया, मान लो आपका क्या आया, क्वेश्चन आया ऐसा। वापस ये रिपीट क्वेश्चंस लिखना है आपको, सेम क्वेश्चंस वापस लिखना है। क्वेश्चन आया मान लो 0.3 बार, क्या आया, 0.3 बार। या फिर ये क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है 0.33333333, ऐसे भी आ सकता है। और अब आपसे पूछेगा इसका कि इसकी p/q फॉर्म बताइए। तो देखो, अगर आप में से कोई बता सकता है तो बिल्कुल इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। तो जैसा कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, लेट x, इसको हम x के इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इसको x के इक्वल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसको x के इक्वल कंसीडर किया तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, ये वाली इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, चाहे नंबर कैसा भी ऐसा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वाला नंबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x के इक्वल ऐसे लिखेंगे हम इसको 12 12 12, मतलब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ लिख दिया 6, तो आप इसकी क्या लिखोगे, x के इक्वल इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे। क्या लिखोगे, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसको लंबा करके लिखना है आपको। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे तो मेरे को बताइए 0.3 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ये वाली होगी। तो आप इसको क्या कर दीजिए,
ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया आप लोगों ने। लिखने के बाद आप फिर यहाँ पे आओगे, कहाँ पे आओगे, यहाँ पे, या जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा, या यहाँ पे भी देख सकते हो कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो सिर्फ आप बोलोगे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, वो है हमारा 3। सिर्फ हमारा कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, 1 नंबर ही रिपीट हो रहा है। और वो कौन सा हो रहा है, आप बोलोगे सर 3 हो रहा है। 3 हो रहा है तो आप क्या करोगे, सिर्फ 1, अगर एक सिर्फ सिंगल डिजिट अगर रिपीट होता है तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको, इस पूरी इक्वेशन को। ये हमारी इक्वेशन रहेगी। अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास ये 2 डिजिट रिपीट होते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 से करते हैं। अगर हमारे पास मान लो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x को 100 से। किससे करते हैं बेटा, 1000 से। किससे करते हैं, यहाँ पे तो 1000 से। और यहाँ पे हम किससे करते हैं, यहाँ पे हम इसको करते हैं 100 से। वापिस थोड़ा सा ये हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 2 डिजिट होते हैं तो वहां पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। सिंगल डिजिट होता तो 10 से, और 3 डिजिट होता तो 1000 से। समझ आया अब, चलो। तो देखिए मैंने जैसे बोला यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, तो आप बोलोगे सर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से इसको x को किया तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10x आ जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 3.3333333। क्या यही आएगा। देखो सोचो, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक नंबर लिखूं ये, और अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आता है, 23 आता है। मतलब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ये कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ऐसे करके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, यही होता है। तो यहाँ भी जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसा नंबर हो गया। अब क्या करोगे आप, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, तो आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर लिया। तो जब आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10x माइनस x आ जाएगा। और जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 3.333333 नेगेटिव, कितना नेगेटिव का 0.33333333 ये आएगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9x आ जाएगा। और जब आप इसको माइनस करोगे तो सिर्फ 3 आएगा। अब ये सिर्फ 3 कैसे आया वो भी चीज देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। जैसे कि मैंने मान लो ये लिखा था मैंने कि इसमें से आपको इसमें ये माइनस करना है। तो जब आपको ये माइनस करना है तो देखिए सोचो, ये तो इनफाइनाइट नंबर है तो हम बहुत सारे 3 आएंगे ऐसे पीछे, इधर भी बहुत सारे 3 आएंगे। तो जब वो 3 से 3 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और ये सिर्फ क्या बच जाएगा, जब आप 3 में से 0 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3, ओनली 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ओनली 3। और ये जो मल्टीप्लिकेशन किया था ना मैंने 10, ऐसा मैं बता रहा हूँ 100 से करना है, 1000 से करना है, ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्या करो कि जब ऐसा नंबर आए ना तो इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला नंबर, ये जो पॉइंट्स वाले नंबर है ये हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है, आप बोलोगे क्या है सर 3। तो 9x की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 3/9 आई। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/3 आई। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 1/3 आया। कितना आया, हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, आप बोलोगे सर 1/3 आया। कितना आया, 1/3। तो वापस सोच लो, या वापस मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चंस को, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया जाएगा आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, फिर उस इक्वेशन बनाओगे उसको x के इक्वल लेके, फिर उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखोगे कि कितने नंबर पे बार लग रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर 2 ही नंबर पे लग रहा है तो हम सर, तो एक नंबर पे लग रहा है तो 10 से, 2 पे लग रहा है तो किससे करोगे बताओ, 2 पे लग रहा हो तो 100 से, 3 पे 1000 से कर दोगे मल्टीप्लाई। फिर दोनों इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दोगे, और देन फिर क्या कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे आया 9x = 3, या जो भी नंबर आए उससे हम क्या निकाल देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे और हमारा आंसर निकाल देंगे, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको क्या कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आप लोगों को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 0.35 का बार, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। जीरो 0.35 को सोल्व कीजिए आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने सोल्व किया होगा इसको, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में x के इक्वल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लेट कंसीडर करेंगे हम कि x इक्वल टू हमारा कितना आया। आप बोलोगे सर 35 35 35 35। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आप इसको क्या करोगे, इक्वेशन 1 कंसीडर करोगे। अच्छा, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे सर 100 से। 100 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार लग रहा है, आप बोलोगे सर 2 डिजिट के ऊपर। कितने बार लग रहा है, 2 डिजिट के ऊपर। 100 से मल्टीप्लाई करते ही देखो ये 100x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 35.353535, ओके। 35 मतलब ये क्या हो गया, हमने इस बार को, इस नंबर को इस पॉइंट से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट को। तो आप भी कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, ओके। समझ में आया लोगों, आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक। तो जिससे कि हमने देखा 100x माइनस x हो गया और ये हो गया हमारा 35353535। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 353535, ओके। तो ये हो गया हमारा 99x हो जाएगा इस बार, 9x नहीं होगा, कितना हो जाएगा 99, और इधर से कितना आ जाएगा 35। अभी मैंने समझाया ना इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि ये 35 35 35 35 पीछे वाले पॉइंट के बाद वाले क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, या इनकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू जो आई हमारी, वो आई हमारी कितनी 35/99। तो यही हमारा क्या है, आप बोलोगे सर यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। अगर ये कट हो जाता है तो कट कर दीजिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो हमारा आंसर, लास्ट आंसर कितना आया 35/99। तो आई होप आप लोगों को अब तो समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग उसको भी सोल्व कीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन करें पहले एंड देन इसको सोल्व करेंगे। तो नोट डाउन जरूर करने का है, ठीक है। मैं देखता हूँ जो अब आप लाइव कमेंट करते हो उसमें कोई वैशाली नाम की लड़की है, वो काफ़ी अच्छा हर क्वेश्चंस को सोल्व करती है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा भी और भी कोई है, जैसे कि वो हमारा ओम है, वो भी सोल्व करता है। तो ऐसे आप लोग भी जब लाइव क्लास चले, प्रीमियर चले उसका, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को सोल्व करने का बिल्कुल ट्राई कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस बस हम देख रहे हैं और सर आप बता दीजिए हम बाद में सोल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा ये बी हो गया, सी वाला मैं आपको एक और बार देता हूँ। तो आप लोग इसको भी सोल्व कीजिए, 0.585 की बार, इसको सोल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। सोल्व करो इसको एक बार। सोल्व कीजिए आप लोग इसको। तो जैसा कि ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे इसको सोल्व किया होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, x के इक्वल कंसीडर करते हैं। तो x इक्वल टू कितना आया, आप बोलोगे सर 585 585 585 आएगा, यही बोलोगे, इसके पीछे ये से चलता रहेगा, ओके।
इसके बाद अगर हम कहानी देखें तो हम क्या करते हैं, फिर बताइए इसको इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोलोगे सर जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उस, या तो अगर 1 के ऊपर हुआ तो 10 से, 2 के ऊपर हुआ तो 100 से, और 3 के ऊपर हुआ तो 1000 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे सर 1000 से। मतलब इस पॉइंट को आपको कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। किससे कर देंगे हम, 1000 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो गया, ये हो गया। और ये जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 585.585 ऐसे पिक्चर चलती रहेगी, ठीक है ना। ऐसे हमारी क्या करेगी, पिक्चर चलती रहेगी, या पीछे के नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे। तो बताइए ये कौन सा इक्वेशन हुई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, क्या कर देंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन सेकंड में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, आप बोलोगे सर 1 को करना है, ठीक है। तो 1000 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बताइए, तो 1000 में से हमने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे कितना आया, 585.585 और ऐसे ही कितना आया 585। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो 0.585 ओके। और ये बात, तो यहाँ ये कितना आया 999x आया, और ये कितना आया, तो आप बोलोगे सर ये आया हमारा 585। कितना आया, 585। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आप बोलोगे सर ये हमारा 999 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 585/999, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जो p/q फॉर्म आई वो कितनी आई, 585/999। तो आई होप अब तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं एक ही टाइप के, कि इनको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और आप लोग इस बार बिल्कुल उसका आंसर सही दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमें यहाँ से सीखना है, ठीक है ना। मैं अभी आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चंस भी दे दूंगा, और आपको यही नहीं आएगा तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। हमको यहाँ से सीख के चलना है, ठीक है। फिर आपको नहीं भी समझ में आता कोई क्वेश्चन तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और भी अगर नहीं हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलो एक और बार मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को इसी टाइप का, तो आप लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 0.65, क्या दिया मैंने 0.65। इसको आप सोल्व कीजिए। इसको आप लोग क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। सोल्व किया आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके सोल्व कर दीजिए। तो आप लोगों ने इसको सोल्व किया होगा, ठीक है। देखो हम वापस आ जाते हैं पिक्चर में। तो जैसे ही आपने इसको सोल्व किया होगा, हम क्या करते हैं, देखो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लेट, ठीक है। अब इसको किसके x के इक्वल मानते हैं और ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। बताइए इसको इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो आप जो भी देख रहे हो इस वीडियो को आपका आंसर आना चाहिए कि सर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें लोग इसको, तो आप बोलोगे सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 100 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर हमारे बाहर है, 2 है, क्योंकि हमें ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करना होता है। तो हम कर दिया हमने क्या, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, ओके, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आप बोलोगे सर 100 से कर दिया। जब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैसी दिखेगी, आप बोलोगे सर ऐसी दिखेगी। ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी। तो
ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, आप लोगों के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से कर दिया। जब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया हमारा 100x माइनस x, और ये हो गया हमारा 65.656565 और नेगेटिव का यहाँ पे ऐसे पॉइंट, देन नेगेटिव 0.656565। जब आप माइनस करोगे तो ये 6 पीछे वाले पॉइंट्स के पीछे वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ तो आ जाएगा 99x और यहाँ कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर कि x इक्वल टू आएगा 65/99। तो आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका आंसर आया होगा अब। ठीक है, समझ में आया ये चीजें, सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए ये सारा पढ़ने के बाद आप खुद एक पैटर्न समझ रहे होंगे कि इसका आंसर जो आ रहा है वो एक्चुअल में क्या आ रहा है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे जो एक पैटर्न आप देख पा रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस का, जितने भी हमने अभी तक किए 4 क्वेश्चंस, इनके आंसर्स क्या आ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम उस पैटर्न को समझते हैं कि ये एक्चुअल में पैटर्न क्या आ रहा है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो नोट डाउन किया होगा, और अब हम देखते हैं इसकी एज शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा इसको यूज करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हम बार बार सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो एज ए शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं बोल सकते हम, एक्चुअल में क्या है, एक पैटर्न है। ठीक है, तो देखिए आपको आपके स्कूल एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं करनी है, ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था अभी ये वाला नंबर, मान लो ये नंबर लिखा, क्या लिखा, दिख रहा है सबको, 1 3। ठीक है ना, अब देखो, या इससे पहले मैंने मान लो लिखा था यहाँ पे ये वाला नंबर 9 के ऊपर था। तो इसका जो आंसर आएगा, अगर आप लॉन्ग मेथड से सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, वो क्या आएगा, सबसे पहले देखो आप क्या करो, इसका आंसर निकालने के लिए जो नंबर है वही लिख दो, जो नंबर है वही लो, वही आप लिख दो। ठीक है, और एक और क्या लिख दो, नहीं समझ में आया, चलो रुको 1 मिनट रुको, हम इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, मैंने ये क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये नंबर है ना, सेम नंबर को लिख देंगे, सेम नंबर को क्या कर देंगे, लिख देंगे। और ये कितने के ऊपर बाहर है, तो सर आप बोलोगे सर 2 डिजिट के ऊपर बाहर है, तो हम यहाँ नीचे डिवाइड में क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स 99 लिख देंगे, 2 टाइम 99 लिख देंगे। क्या बोल रहा मैंने कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 टाइम 99 लिख देंगे। ठीक है, वापिस मैं इस चीज को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मान लो क्वेश्चन आया आपका कितना, जैसे कि ये आया हमारा 729। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आया 0.729। देखो ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना मैं अभी, ये सिर्फ ऐसे करवा रहा हूँ जिनके पॉइंट के बाद जस्ट ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक वही अप्लाई होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को लिख देंगे, और कितने डिजिट के ऊपर बाहर है, तो आप बोलोगे सर 3, तो 3 बार 999 लिख देंगे, यही हमारा आंसर होता है, यही हमारा क्या होता है, आंसर। एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो ये आया 0.6 के ऊपर ऐसे बार, तो 0.6 के ऊपर जैसे ही बाहर आया हम क्या लिखेंगे, इस नंबर को सेम लिख देंगे। और ये कितने डिजिट के ऊपर बाहर है, तो आप बोलोगे सर 1 के ऊपर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो अब देखो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया, ये कितना हो गया, इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया, कितना हो गया, 2/3। तो समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आंसर आता है वो सेम नंबर आता है, और उसके कितने के ऊपर बाहर है वो उतने ही हम क्या बार, उतनी बार हम नीचे क्या कर देंगे, 9 रिपीट कर देंगे। अगर वो ऐसे कट होता है तो हम कट कर देंगे, नहीं होता तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आप कोई सा भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं, जैसे कि अब मान लो मैंने दे दिया 0.785 या 755, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस नंबर को सेम लिख देंगे और नीचे नंबर्स की क्या कर देंगे, 999 3 बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं मानता हूँ, बट आपको ये स्कूल एग्जाम में अप्लाई नहीं करनी है। जो इससे पहले मैंने प्रोसेस बताई वही कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसका लिख लीजिए कि हमने क्या किया शॉर्ट ट्रिक्स में। ठीक है,
किस कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट किया, ठीक है। तो ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप का, तो वहां पे आपको चीजों में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। ठीक है, तो देखो अभी तक जो मैंने नंबर्स लिखे वो सारे जो भी क्वेश्चंस करवाए वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वाले करवाए, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे, मान लो आपके नंबर्स भी आ जाए साथ में, कैसे, जैसे कि मान लो क्वेश्चंस ऐसा आ जाए, मान लो कि आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा आ जाए, ऐसा आ जाए 2.3 वाला आ जाए, 2 पॉइंट एंड देन फिर बार। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का भी वही तरीका, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इसको x के इक्वल ले लेंगे, तो ले लो, चलो ले लिया, ले लिया, वेरी गुड। जब आप इसको x के इक्वल लिया आपने, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको, तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, आप बोलोगे सर ऐसे लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, तो सर आप बोलोगे इसमें अगर जितने के ऊपर बार है उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बिल्कुल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 10 से करोगे, देखो यहाँ पे कितना आया, आप बोलोगे सर 10x आया, अगर इधर 10x आया तो इधर कितना आया, आप बोलोगे 23 आया, कितना आया, 23 आया, एंड देन ये 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे रिपीट होता जाएगा, ओके। अच्छा, जब ये ऐसा आया तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट को, क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, मान लो, तो ये आ गया 10x माइनस एक्स, और इधर से आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए 23.3333333 चलेगा पिक्चर में, ओके। और इधर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2.33333333। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें नोटिस करो, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 23.33333 और यहाँ लिखा मैंने 2.3333, तो ये वाला मटेरियल तो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो आएगा हमारा, ये क्या आएगा, 23 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 21 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज, कि ये वाला मटेरियल 23.3333 है, तो ये तो पॉइंट के पीछे वाला मटेरियल तो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाला जो मटेरियल है यहाँ पे 23 माइनस 2 कितना होता है, 21 होता है। तो यहाँ इस बार 9 इक्वल टू कितना आया, 9x इक्वल टू कितना आया, आप बोलोगे सर 21 आया, तो 21 आया। तो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 21/9 आ गई, 21/9 आ गई। इसको और थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं क्या, हम कट कर सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आया बताइए, 7/3 आया, तो आंसर हमारा आएगा 7/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कहानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये जो हमारी बेसिक मेथड होता है, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे बताई थी मैंने आपको, उसको भी ध्यान में रखना है, उसको भी हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको यहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देखो। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी मैंने ये जो लिखा इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये पहले तो ये नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद इसका सेकंड मेथड हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम, इसका सेकंड मेथड, ठीक है। तो जब आप इसका सेकंड मेथड सीखोगे तो देखो क्या कर दिया मैंने, मेथड सेकंड वो तो फर्स्ट था, सेकंड मेथड जो है हमारा वो क्या है हमारा, कि हम इस 2.3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 0.3, अरे लिख सकता हूँ ना इसको टुकड़े करके। तो बताइए ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू अभी बताई मैंने, क्या करते हैं इसकी वैल्यू, सेम नंबर हो तो हम इस नंबर को सेम लिखेंगे, और नीचे कितने के ऊपर बाहर है तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक नंबर के बाहर है इसलिए हम 3 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 3/9 आ गया, और ये कितना आ गया, 2 + 1/3 हो गया, इसको कट कर सकते हैं हम, तो ये कितना हो गया, 3/9 हो गया। तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/3। तो ये जल्दी से आंसर निकालने का तरीका होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वो चीज़ बताई थी, जैसे शॉर्ट ट्रिक जो एक पैटर्न बना था उस पैटर्न को आपको बताया था, ताकि हम जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनका जल्दी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर अप्लाई करेंगे।
तो ऐसा घबराने का नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो बिल्कुल आप लोग क्या कीजिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 23.43 सोल्व करो इसको, एक बार सोल्व करो इसको। 23.43 को सोल्व कीजिए आप एक बार। चलो सोल्व क्या होगा, आप लोगों ने दो तरीके बताए मैंने अभी आप लोगों को, दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले फर्स्ट वाला बताता हूँ, देन सेकंड वाला हम अप्लाई करेंगे। ओके, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा सारी चीजें। चलो तो देखो, इसकी बात करते हैं हम। यहाँ क्वेश्चंस देखा हमने, तो क्वेश्चंस जो हमें नजर आया वो ऐसा आया कि आप इसको x के इक्वल करोगे, तो जब x के इक्वल करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, आप ऐसे ही लिखोगे। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हुई, फर्स्ट हुई। कितने डिजिट के ऊपर बाहर है, आप बोलोगे सर 2 डिजिट के ऊपर बाहर है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो हम बोलेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा हमारा 0.43 ये आएगा बेटा। अब क्या करते हैं, आप बोलोगे सर इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस x कर देंगे आप लोग। यहाँ हम देखेंगे तो 23 43 एंड देन 43 43 43, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप बोलोगे सर 23 43 43, ठीक है ना, यही सब्ट्रैक्ट करना है। पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना क्या है, पॉइंट है। ओके, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ जाएगा 99। यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखोगे तो जब आप यहाँ पे वो पीछे वाला मटेरियल तो सोल्व हो जाएगा, और यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई 0 और यहाँ जाएगा 20, तो 23 20 कितना आ जाएगा, ये 23 20 और x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, अब आप भी जान चुके होंगे कितनी आ जाएगी, 23 20 डिवाइडेड बाय 99, 23 20 डिवाइडेड बाय 99। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप आया समझ में, जहाँ भी हो हाँ और ना में आंसर जरूर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो आप क्या कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन करो इसको। देखो इसका अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं या हम इसका दूसरे वाले मेथड से सोल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं। दूसरा वाला मेथड भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, पहले उस नंबर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, तो सर आप बोलोगे सर आप इसको ऐसे लिख दो, मैंने कहा चल लिख दिया। इस वाले नंबर का आंसर कितना होता है, तो सर आप बोलोगे सर 43/99 होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, इस नंबर को जब आप मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करोगे, तो इसका भी आंसर जो आएगा वो हमारा सेम ही आएगा, ठीक है, सेम यही आंसर आएगा। आप सोल्व करने का सेम आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए ये वाले, ये सारे जो क्वेश्चंस किए ये प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल या प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स के किए। कौन से वाले के किए, प्योर वाले। अगर मान लो मिक्स का क्वेश्चन आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। अगर मिक्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो, उसके लिए भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। सेम चीज मतलब प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस थी वो वाली तो बेसिक प्रोसेस है, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे। और उसको अप्लाई करने के लिए चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आया, वो आया हमारा, दिखा सभी लोगों को,
5.23। अब इस बार 2 के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार है? आप बोलोगे सर 3 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है? 3 के ऊपर। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस बार हमारी बार किसके ऊपर है? सिर्फ 3 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। तो ये वाला कौन सा नंबर हो गया? ये मिक्स वाला हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, देन मैं फिर बताता हूँ। तो आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा